आप सभी को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मन, कर्म और वचन से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। यदि तन, मन और धन से हम संतुष्ट हैं तो हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, और यदि कुछ कमी है तो उसमें सुधारने की आवश्यकता है। इसी को लेकर हम समय समय पर और विशेष तौर पर कि नववर्ष में हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं कि ये चीज़ मैं करूँगा या ये चीज़ मैं नहीं करूँगा या इस चीज़ में मैं सुधार करूँगा। प्रकृति ने हमें बहुत मौके दिए हैं, हर पल हर क्षण। उसके बाद एक मिनट बनाया, उसके बाद एक घंटा बनाया, उसके बाद एक पहर बनाया। हर दिन एक नई डेट आती है, उसके बाद एक महीना आता है, उसके बाद एक साल आता है। कि प्रकृति ने हमें बहुत सारे मौके दिए हैं कि हम कभी भी चाहें तो एक संकल्प लेकर के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपनी कमियों को अच्छाइयों में बदल सकते हैं। नववर्ष पर सभी लोग कुछ ना कुछ संकल्प अवश्य लेते हैं। तो आज हम इसी विषय पर हमारी चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए। मैं विजय अरोड़ा, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज नए वर्ष का संकल्प है, मैं आपको कोई अलग से संकल्प नहीं बताऊंगा। मैं एक दिनचर्या आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद बहुत सारे साथी उसमें से कुछ ना कुछ अवश्य पालन कर रहे होंगे, और उसमें से कुछ मिसिंग है तो उसका मेरा सुझाव है कि उसको आप अवश्य पालन करें। मेरा चैनल विजय अरोड़ा, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि समय समय पर आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें। ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है। जब भी हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद गर्म पानी पिएं। उसके बाद फ्रेश होकर के अपने शरीर को किसी न किसी रूप में समय अवश्य देवें। चाहे योगा करें, चाहे टहलने जाएं, चाहे कोई स्ट्रेचिंग करें, एक्सरसाइज करें, किसी न किसी रूप में अपने शरीर को कुछ समय अवश्य दें। नहाने धोने के बाद यदि आप पाठ पूजा का आपका नियम है तो नियमित पाठ पूजा करें। उसके बाद हम जनरली सब लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैं पूरे दिन के खान पान के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि अच्छा ये होगा कि हम लोग जितना भी खा सकते हैं वो खाएं। फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, इसको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है। जितना भी सुपाच्य भोजन है वो अपने को करना चाहिए। आप ये बात को समझ लें कि जिस चीज़ को बनाने में जितना समय ज़्यादा लगता है उसको पचाने में भी हमारे शरीर को उतना समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो जो कम समय में पचने वाला है या पकने वाला है वो पचने में भी समय कम लगाएगा। तो सुपाच्य भोजन अपने को करना चाहिए ताकि पेट संबंधित हमारी जो बीमारियां हैं वो गायब हो जाए। दूध के बारे में और दही के बारे में और घी के बारे में हमारे भारतीय जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। आज का जो परिवेश है, आज का जो युग है, उसमें नकली दूध, नकली घी बहुत मात्रा में मिल रहा है। यदि आप बड़े शहर में रह रहे हैं तो उसको अवॉइड करें कि जो केमिकल वाला दूध है या नकली घी है, यदि हम उसको खाते हैं तो उससे अपने को नुकसान ही होने वाला है, कोई लाभ नहीं होने वाला। और यदि आप छोटे शहर में रहते हैं और आपको लगभग विश्वास है कि हमारे को जो दूध मिल रहा है और घी मिल रहा है वो यदि स्वच्छ है, बिना केमिकल का है, तो आप उसको बड़े खुश दिल से सेवन कर सकते हैं। जो फैट वाली चीज़ें हैं, घी वाली चीज़ें हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें, जितना भी हो सकता है दूरी बनाएं। उसके बाद आप घर से निकलते हैं, जब ईश्वर को प्रार्थना करें उसको कि मैं आपको साथ ले जाना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलें और मेरे जो चाहे सर्विस है, चाहे बिजनेस है, मेरे उसमें आप सहयोग करें। जब भी आप घर से निकलें ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दुकान पर पहुँचें, दुकान में यदि आपके
मंदिर बना हुआ है या पाठ पूजा का आपका कोई प्रावधान है तो उसको पालन करें। और मेरा जो आपसे निवेदन है कि आप एक खुद से संकल्प जरूर करें कि मैं अपने एंगर पे कंट्रोल करूंगा, मैं आज अपनी ईगो पे कंट्रोल करूंगा। ये आपका दैनिक नियम बना लेना चाहिए। अपने साथियों के साथ या अपने कर्मचारियों के साथ आप मधुर व्यवहार करें। हर दुकानदार को, हर सर्विस वाले को अपना कुछ ना कुछ प्रिंसिपल बनाने चाहिए कि मैं इन शर्तों पर, इस नियमों के आधार पर व्यापार करूंगा या मैं इस नियमों पर अपनी सर्विस करूंगा। दुकान में भी आपको नैतिक मूल्यों का समर्थन करना चाहिए। यदि एग्जाम्पल है कि यदि आपकी किराने की दुकान है, कोई सामान मांगने आया और यदि आप उसको बोलते हो कि सर मेरे पास ये पड़ा तो है परंतु क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये मैं आपको नहीं देना चाहता, तो आपका क्षणिक नुकसान हुआ, परंतु वो कस्टमर है वो जीवन भर आपका भक्त हो जाएगा कि इसने मेरा लालच देखा, अपना लालच नहीं देखा। तो ये नैतिक मूल्य है, वो आपको देर सवेर आपको फायदा ही पहुंचाते हैं। जब भी आप दुकान से चलें तो भी ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर हैं वो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित सभी कानूनी पक्षों का पालन करते हैं, टैक्स की कोई चोरी नहीं करते। तो मानसिक शांति के लिए अपने को भी ऐसा ही नियम बनाना चाहिए कि कोई लाइसेंस अप्लाई करना है उसमें कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, उसका रिन्यूअल कराना है उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो टैक्सेस बनते हैं गवर्नमेंट के वो समय पर चुकाने चाहिए ताकि अपने को मानसिक शांति मिले। और कई बार क्या होता है कि अपनी छोटी सी चोरी होती है, अपने लालच कर लेते हैं और बाद में वही पेनल्टी के रूप में या टैक्स के रूप में अपने को कई गुना देना पड़ जाता है। तो उससे भी अपने बचते हैं कि बच्चे तो अपने थोड़ी करी, अपने को भुगतना ज़्यादा पड़ गया। घर भी आप जब जा रहे हैं, घर की चौखट पे आप खड़े हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ सेकंडों के लिए चौखट के बाहर रुकें, अपने माइंड सेट को बदलें। जो भी आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस सेंटर पे कोई भी तनाव थी उसको चौखट से बाहर ही आप छोड़ के आए, क्योंकि आपका परिवार जो है, आप सुबह से निकले हुए हैं, आपका परिवार है वो आपकी इंतज़ार कर रहा है, आपके स्वागत के लिए वो बैठा है। आपके बच्चे हैं तो वो आपसे दो बातें करना चाह रहे हैं, आपकी मिसेज है तो वो कोई बातें आपको बताना चाह रही हैं। यदि आपके माँ बाप हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ समय आपको अवश्य बिताना चाहिए। उससे उनको बड़ा ही संतोष मिलता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी कदर कर रहे हैं। इससे उनको मानसिक रूप से बहुत ही शांति मिलती है। बच्चे हैं तो वो आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहेंगे, उनके साथ आप अच्छे मूड में बातें करें। मिसिज भी है, हालांकि मोबाइल फ़ोन है तो कुछ बातें तो हो जाती हैं, फिर भी कोई दो चार बातें ऐसी ज़रूर होंगी जो आपके साथ वो शेयर करना चाहती हैं। कहने का मतलब ये है कि घर में आपके जाते ही नेगेटिविटी का माहौल नहीं होना चाहिए, पॉजिटिविटी का माहौल होना चाहिए, ताकि आपके ऐसा नहीं हो कि आपके बच्चे डरें कि पापा आएंगे और दो थप्पड़ लगाएंगे, और वो डर का माहौल नहीं होना चाहिए। जो रात को सोने से पहले आप उस पूरी दिनचर्या को देखें कि आज क्या आपके साथ अच्छा हुआ, तो अपने आप को शाबाशी दें, ईश्वर का धन्यवाद करें। यदि आप कुछ कमी रही तो वो भी आपको एनालाइज करोगे तो नोटिंग में आएगी, ताकि आप उसको दोहराएंगे नहीं। सोते समय भी आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपके परिवार को और आपको अच्छा उस दिन दिया, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे। जैसे आप विचार रात को लेकर के सोएंगे, मेरा ये मानना है कि वैसे ही विचार आपके जो सुबह का पहला विचार होता है वैसा ही आता है। यदि आपको ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सोएंगे तो सबसे पहले जो मन में बात आएगी सुबह उठते ही कि ईश्वर को धन्यवाद देना है। जितनी कोई ज़रूरी बात घर वालों को बतानी चाहिए व्यापार से संबंधित, वो उनको अवश्य बताएं। तनाव की बातें उनसे ना शेयर करें, ताकि घर का माहौल है वो पॉजिटिव रहना चाहिए।
लास्ट में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वचन, जो हमारे शब्द हैं, वो जो हमारी जुबान है, जो हमारी बोली है, यही हमारे को शाबाशी दिलाती है और यही हमारे को दंड दिलवाती है। तो जो भी आप शब्द बोलें, वो वचनों का आप जरूर ख्याल रखें। मैंने आपको बहुत ही नॉर्मल दैनिक दिनचर्या बताई है, जिसका हम सभी आसानी से पालन कर सकते हैं। बहुत सारे साथी इनमें से बहुत सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे, और जो चीज़ मिसिंग है, मैं उनसे सबसे यही सुझाव देना चाहता हूँ, सबसे मेरी ये नम्र निवेदन है कि जो चीज़ मिसिंग है वो ही हमारे नए वर्ष का संकल्प होना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं, और उसको मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है इसका पालन करने में भी, तो हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन होने की संभावना है। मानसिक शांति, सुख, समृद्धि, ये सब कुछ नए साल में आपके लिए आने वाली है, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास। मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का जीवन सुखमय हो, खुश रहें, आबाद रहें, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सभी को और आपके परिवार को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।